जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। एक प्रश्न आया था एक दीदी का कि दुर्गा नवान्न मंत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र के बारे में उनको बताऊं कि कैसे उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अनुष्ठान आप अपने भाव को अपने साथ रखकर शुरू कर सकते हैं, उसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं होती है। तो नवान्न मंत्र को भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं समझ आता है, माता के सामने आप प्रार्थना कीजिए, उनसे जो भी आपको कहना है आप कहिए, और जितनी संख्या में आपको नवान्न मंत्र का जप करना है उतना संकल्प आप पहले दिन ले लीजिए और 9 दिनों में उतनी संख्या को आप पूर्ण कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप नवान्न मंत्र का जप कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी, तो नवान्न मंत्र का जप करने के लिए बहुत बड़ा कोई विधि विधान नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र का जप करते हैं, आपको संकल्प लेना है, दैनिक पूजा जैसे की जाती है वैसे आप माता दुर्गा का भी आवाहन कर लीजिए उसमें, और फिर आवाहन कर कर आप मंत्र जप शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से आप नवान्न मंत्र का जप कर सकती हैं। एक होता है कि दुर्गा सप्तशती में उसके पूरे विधान लिखे हुए हैं, उसको साप मोचन करना पड़ता है, माला की पूजा करनी पड़ती है, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जब मैं करती थी तो उसको मैंने उस विधि से भी किया है और इस विधि से भी किया है। आप दोनों विधि से कर लीजिए। दोनों विधि में किसी विधि में डरने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई अनिष्ट होता है, ना आपका कुछ बुरा होगा। इस बात को मन से निकाल दीजिए। जिस प्रकार से आप करेंगे वो पूजा स्वीकार होगी, क्योंकि आपके भाव उस पूजा को करने के लिए प्रबल हैं। आपकी भक्ति प्रबल है कि आपको माँ के साथ जुड़ना है, आपको माँ का अनुष्ठान करना है, आपको माता के लिए कुछ न कुछ ऐसी पूजा करनी है जो उनसे जुड़ा हो। तो आप आराम से कर सकते। किसी भी पूजा में डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ डर होता है वहाँ भक्ति नहीं होती, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर डर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप बेझिझक होकर नवरात्रि में नवान्न मंत्र का जप कीजिए, आपको कोई अनिष्ट नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने नवान्न मंत्र दोनों विधि से किया है और दोनों विधि में मुझे ना तो कोई अनिष्ट हुआ, ना कोई समस्या आई, बल्कि मुझे और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। तो आप आराम से कर सकते हैं नवान्न मंत्र का जप, कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी। और भी लोगों के बहुत से प्रश्न आते हैं कि ये सांप मोचन है, अलाना फलाना, बहुत सारी बातें आपको सुनने में आएंगी। अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत से उसमें विधि विधान मिल जाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाता है, वैसे नहीं करना चाहिए, वैसे हो जाता है। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। जिस व्यक्ति ने राम नाम का उल्टा जप किया, मरा मरा मरा, तो क्या उसका कोई अनिष्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसकी भक्ति थी राम का नाम लेना। अब राम का नाम वो सही ले रहा है या गलत ले रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको सिर्फ इतना फर्क था कि मैं भगवान राम का नाम ले रहा। उसके मन में राम की छवि थी, उसके हृदय में राम का नाम था, जिह्वा पे चाहे जो भी नाम हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंत में आप सभी जानते हैं कि उनको कितना बड़ा फल प्राप्त हुआ। लोग उनको आज जानते हैं उसी नाम से, और क्या से क्या वो बन गए। तो उनके अंदर डर नहीं था, उनको ये नहीं था कि मुझे पढ़ने नहीं आता तो मैं पढ़ूँ कैसे, या फिर उनके मन में ये संशय नहीं था कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा कोई अनिष्ट हो जाएगा। उनको बस इतना था कि मुझे राम का नाम लेना है, फिर चाहे मैं गलत ले रहा हूँ सही ले रहा हूँ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे हृदय में राम है, मेरे मस्तिष्क की छवि में राम है, जिह्वा पर कुछ भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक यही बात हमारी भक्ति में भी मायने रखती है कि आप कैसी भक्ति कर रहे हैं। आपको भी अपनी भक्ति में यही ध्यान देना है कि आपको नवान्न मंत्र का जप करना है। आप केवल 2 बातें समझिए कि माँ भगवती आपके सामने है और आप हैं, और आपने उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नवान्न मंत्र का सहारा लिया है। नवान्न मंत्र के जरिए आप उनको अपनी बात बताना चाहती हैं या खुश करना चाहती हैं, उनकी आराधना करना चाहती हैं। बस इतना ही आपको सोचना है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। क्या अनिष्ट होगा, क्या बुरा होगा, इसके साथ हमें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा सोचेंगे तो हम कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे, कभी किसी मंत्र का जप नहीं कर पाएंगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र को जपने के लिए आपको बहुत शुद्ध होना पड़ता है, यानी कि आप अपने शरीर को निकाल के खंगाल के पूरा साफ कर लीजिए, तब तो आप गायत्री का जप कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, सभी गायत्री का जप कर रहे हैं, किसी को अनिष्ट नहीं हो रहा है। ऐसे ही हर मंत्र के साथ होता है। जिस मंत्र में भाव जुड़ जाते हैं उस मंत्र को स्वयं त्रिदेव भी
खंडित नहीं करते, स्वयं त्रिदेव भी उसका अनिष्ट नहीं करते और त्रिदेव भी उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं, केवल आपकी भाव और मन पवित्र है तो। जैसे मार्कंडेय जी को लीजिए, जब उन्होंने महामृत्युंजय का जप किया तो वो कहाँ पे जप कर रहे थे? एक जंगल में, खेत में उन्होंने शिवलिंग को पकड़ के जप आरंभ किया था। ऐसे तो आपको सुनने में आएगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए तो बड़े विधि विधान से करना चाहिए, पर उस वक्त उनके पास कौन सी विधि विधान थी? एक जंगल में बैठकर उन्होंने मूर्ति को पकड़कर और मंत्र जप किया। बस उनके मन में ये था कि आज उन्हें बचाने के लिए ईश्वर जरूर आएंगे, भोलेनाथ जरूर आएंगे, भगवान शिव जरूर आएंगे। और वही हुआ, जो मन की इच्छा थी, जो प्रबल इच्छा थी, वो पूर्ण हुई। यानी आप किसी भी माध्यम से भक्ति करते हैं, भक्ति यदि प्रबल है, यदि आपके भाव शुद्ध है, मन पवित्र है, आत्मा पवित्र है, तो ईश्वर को आना पड़ जाता है। आपको नवान मंत्र करना है, आप बिल्कुल सहज भाव से नवान मंत्र का जप कीजिए। जैसे आपकी दैनिक पूजा विधि है, दैनिक पूजा विधि करके, माता का आवाहन करके, उनको धूप दीप दिखा के, दीपक जला के, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, और उनको जैसे हम पूजा करते हैं तो फूलों की माला चढ़ाते हैं, जिस प्रकार से भी आपकी भक्ति है उस प्रकार से आप उनको पूजन कीजिए। और पूजन करके आप उनके सम्मुख बैठकर नवान मंत्र का जप कर लीजिए। कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि माँ वैसे भी किसी का अनिष्ट नहीं करती, फिर वो कोई भी माँ हो, वो धरती की माँ हो या हमारे सूक्ष्म रूप से जो हमारी देवी माता है, कोई भी अनिष्ट नहीं करता कभी भी। इस बात को मन में बिठा लीजिए और देखिएगा, जब आप अपने मन में इन बात को बिठा लेंगे कि मेरा कुछ अनिष्ट नहीं हो रहा है, भगवान सदैव मेरे साथ हैं और माता मेरी पूजा जरूर स्वीकार करेंगी, तो वो पूजा आपकी जरूर फलित होगी। लेकिन आप पूरे विधि विधान से कर रहे हैं, आपके मन में एक शंका है, एक डर है कि कहीं कुछ भूल ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, इसका मुझे अनिष्ट परिणाम ना मिल जाए, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो निश्चित रूप से आपके साथ बुरा हो जाता है, क्योंकि आप वैसी वाइब्रेशन आप वातावरण में भेज रहे हैं। जब इस वातावरण में हमारी जो भी वाइब्रेशन जाती है, पॉजिटिव जाएगी तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, निगेटिव जाएगी तो रिजल्ट निगेटिव मिलता है। यही फर्क होता है हमारी पूजा आराधना में। जो लोग निगेटिव सोचकर मन में डर लेकर करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनका शक सच में बदल जाता है। और जो लोग निर्भीक होकर करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, मैं कोई भी पूजा करती हूँ, मैंने किसी से पूछा नहीं आज तक, कभी किसी से जाना नहीं, मुझे जैसे समझ में आया, जैसे मेरे अंतःकरण ने कहा वैसे मैंने किया और मैंने पॉजिटिव रूप से उसको किया। मैंने बस इतना देखा कि माँ और पुत्री का जो रिश्ता होता है उसके हिसाब से मुझे आराधना करनी है और मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। और कभी भी मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ। नवान मंत्र का जप मैंने भी किया है नवरात्रियों में और अच्छे से किया है, मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ है। मुझे जहाँ तक समझ आया, मेरे अंदर कुछ न कुछ शक्तियाँ जागृत हुई, कुछ न कुछ मुझे शक्ति प्राप्त हुई, आत्मबल मिला, तो इस प्रकार से मुझे प्रभावित किया उस मंत्र के जप ने, लेकिन अनिष्ट किसी भी प्रकार से नहीं किया। हाँ, बहुत बड़ा फल अगर आप कहेंगे कि बहुत बड़ा कुछ आपको मिल गया, वैसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में, जितना ज़्यादा हम जो चीज़ करते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अनिष्ट की बात करें तो अनिष्ट कुछ भी नहीं हुआ है। आशा है कि आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। आपको जिस प्रकार से नवान मंत्र का जप करना है आप कीजिए। आपको अगर लगता है कि आपसे कुछ गलती हो रही है तो आप क्षमा याचना कीजिए, माता से क्षमा मांगिए। क्षमा याचना के लिए भी आप अपने शब्दों में क्षमा मांगिए, आपके जो भी शब्द माँ से कनेक्ट करते हैं उस शब्द में आप क्षमा याचना कीजिए। प्रार्थना भी हमेशा हमें अपने शब्दों में करनी चाहिए, जैसे जो भी हमारे अंतःकरण की वाणी है उसके साथ माता से जुड़ना चाहिए और उसी हिसाब से उनसे प्रार्थना कीजिए, उसी हिसाब से उनसे क्षमा याचना कीजिए, अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित कीजिए। आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। आप आराम से अपनी पूजा को सफल बनाइए और इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा आप पर बरसती रहे, आपको उनका ढेर सारा प्यार और स्नेह मिले। मैं यही माता से प्रार्थना करूंगी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।